1977। तो संविधान इतिहास और संवैधानिक इतिहास और तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 हो जाएगा आंसर। महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री नियुक्ति किया गया था तो 1858 हो जाएगा। और पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था तो 1909 में हो जाएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई तो माउंटबेटन योजना से हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ तो 1946 हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद स्वामी सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 को, तीसरी हुई थी 13 को। और संविधान निर्माती सभा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो जी.बी. कृपलानी थे। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था तो 22 जुलाई 1947 को। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था तो 1950 हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था तो ये 1976 गलत है, 1951 हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश के तो भारत का हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं तो 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ये 1935 का जो एक्ट था। भारत की संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से संघीय व्यवस्था के समान मेल खाती है तो जर्मनी। सॉरी, इसका आंसर साइड में होगा, इसको छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में संविधान से लिया गया तो जर्मनी की वीमर संविधान से लिया गया। और ये भी थोड़ा लंबा है, इसको भी छोड़ दीजिए। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है तो भाग 4 क में हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है तो भाग 2 में हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं तो 12 हो जाएगा। मूल अधिकार संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो 8 थी। किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य तो इसका भी आंसर साइड में है, इसको भी छोड़ दिए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी तो 395 अनुच्छेद थी, 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है तो 5 से 11 तक हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है तो अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो 123 अनुच्छेद के तहत। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है तो 280 अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है राज्यों का संघ। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था तो 4। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी 27। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को 36वें संशोधन के तहत राज्यों का दर्जा मिला था तो 1975 में। भारत संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य था तेलंगाना। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है 1। संविधान द्वारा प्रदाता नागरिकता के संबंध में संसद की एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया तो 1955 में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तो 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है तो अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी अम्बेडकर ने संविधान के हत्यात्मक पर संज्ञा दी है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो बंदी परित्याग रक्षण।